नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो जानकारी दे रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझ रहे हैं? अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसा मुहूर्त आने वाला है, ऐसा महीना आने वाला है, इस तरह के कुछ ऐसे दिन बनने वाले हैं जब सभी लोग भगवान शिव की बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करने वाले हैं, भगवान शिव जी से अपने इच्छित वरदान मांगने वाले हैं। इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। और खासकर वो लोग जिन पर काल सर्प दोष, शनि दोष, राहु केतु की युति, मतलब किसी तरह से जो नीच ग्रह माने जाते हैं ना, नीच ग्रह अगर आपको तंग कर रहे हैं, आप पर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, आपको राहु बड़ा विचलित कर रहा है, परेशान कर रहा है, राहु और केतु की जो युति है उसने आपके पूरे प्लान को ध्वस्त कर रखा है, तो आप ये मानिए कि ये महीना जो आने वाला है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, सावन का महीना शास्त्रों के अनुसार आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है, सबसे प्रिय। जिस तरह से भगवान शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय होता है, बेलपत्र जानते होंगे आप, जिसमें 3 पत्ते होते हैं, बिल्वपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है, उसी तरह से सावन का महीना सर्वोत्तम मतलब सर्वप्रिय होता है। ठीक है, उनको ये मान लो कि इस दौरान अगर आप एक छोटे से छोटा भी अगर कोई कार्य अगर करते हैं, और खासकर ऐसे सिद्ध क्षेत्रों में करते हैं जहां पर ज्योतिर्लिंग है, या फिर किसी भी तरह का आप दान कर रहे हैं, क्षेत्रों की महिमा होती है, तो उस जगह अब अगर आप कर रहे हैं तो आप निस्संदेह मानिए कि उसका आपको ना लाखों और करोड़ों गुना फल मिलने वाला है। तो दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों? अब सुनिए मेरी बात को कि दोस्तों, जैसे कि जिन लोगों पर काल सर्प दोष का साया है, जो काल सर्प दोष से पूर्णतः एकदम पूरी तरह से विचलित हो चुके हैं, उन्हें मानिए कि सावन का महीना, और इसमें सावन के महीने में दो पंचमी होने वाली हैं। एक नाग पंचमी होगी, एक कृष्ण पक्ष की पंचमी होगी जो 7 जुलाई को है। ठीक है, इन पर कराई गई पूजा एक विशेष प्रभाव देती है। एक तो सर्वोत्तम महीना सावन का, समझ रहे, सर्वोत्तम महीना सावन का, और उसमें भी सर्वोत्तम तिथि। तो मतलब आप जिस समय पूजा करने वाले हैं, तो आप निस्संदेह ये मान सकते हैं कि उस समय आपकी पूजा जब होती है, तो उस समय आपको निश्चित रूप से उस तरह के परिणाम आपको मिलने वाले, उस तरह के फल आपको मिलने वाले हैं कि आप जीवन में मुड़कर नहीं देखना चाहते। समझ रहे हैं? अच्छा, अब अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, आपने अपने आसपास भी ऐसे उदाहरण सुने होंगे, उन उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप देखिए, बदनसीबी जब आती ना घर में, तो वो बार बार घर का दरवाजा खटखटाती है, बार बार दस्तक देती है कि कम से कम जैसे ही एक बार खोल देंगे, अंदर घुसे और आपके पूरे परिवार को, आपके जीवन को अस्त व्यस्त किया। समझ रहे हैं? बदनसीबी है जे। उसके पश्चात मतलब हमें ना बड़ा अपने दिमाग को बड़ा सोचना होता है, अपने दिमाग को थोड़ा सेट रखना होता है कि कहीं ये बदनसीबी तो नहीं है जिसके लिए मैं गेट खोलने वाला हूं। ठीक है, और खुशनसीबी ऐसी होती है जो केवल एक बार दरवाजा खटखटाती है। अगर आपने उस समय दरवाजा खोल दिया तो आप भूल जाओ, पुराने जो आपके जो परेशानी के दिन थे वो खत्म हो गए। मतलब खुशकिस्मती आपके घर में आने वाली है, माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है, कुछ अच्छा आपके घर में आने वाला है। तो बदनसीबी आपके दरवाजे को, आपके घर के दरवाजे को बार बार खटखटाती है। ये आपको सोचना है उस समय खोलना है गेट या नहीं खोलना है। और खुशकिस्मती आपको एक बार दरवाजा खटखटाएगी, अगर आपने उसी समय खोल दिया, अगर आपके जो 6 सेंस होते हैं उन्होंने ये मतलब एक जांच लिया कि एक बहुत अच्छी चीज मेरे गेट का दरवाजा खटखटा रही है, तो और आपने खोल दिया, तो निस्संदेह आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि अब देखिए, मैं अपनी वीडियो से बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, भगवान शिव का पावन महीना सावन का, भगवान शिव का सावन का सर्वोत्तम महीना है। आप किसी भी पुराण को, शिव पुराण को, स्कंद पुराण को कोई भी पढ़िए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सर्वोत्तम माना जाता है। छोटी से छोटी पूजा लाखों गुना फल देती है। अब उसी में सर्वोत्तम मुहूर्त, सावन का महीना जो सर्वोत्तम, और सर्वोत्तम में भी सर्वोत्तम, और उस समय अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, और उस समय आप पूजा करा रहे हैं,
तो आप ये मानिए कि जैसे ही खुशकिस्मती ने गेट खटखटाया, आपने तुरंत खोल दिया। अच्छा, बदकिस्मती क्या होगी? आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं सावन का महीने के महिमा, उसके पश्चात सर्वोत्तम मुहूर्त। अब स्थिति यह आती है कि मुझे पूजा तो करानी है, कुंडली में तो मेरी में कालसर्प दोष है, लेकिन उसी दरमियान हो सकता है आपकी नौकरी छूट जाए, हो सकता है आपके घर में चोरी हो जाए, हो सकता है आपके घर में कोई बीमार हो जाए, हो सकता है कहीं से कोई बुरी खबर मिल जाए। मतलब आपके साथ वो कुछ ऐसा होने वाला है कि सर्वोत्तम मुहूर्त से आप चूक जाओ, सर्वोत्तम मुहूर्त से। अब आप उस मुहूर्त से चूक गए, क्यों चूक गए? उसकी दो वजह होती हैं, दो वजह। एक तो आपके खुद के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो खुद के अंदर का जो विश्वास है, वो मजबूत नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कालसर्प दोष आप पर उस तरह से हावी हो गया कि आपके आत्मविश्वास को उसने धूमिल कर दिया। समझ रहे मेरी बात को? वो आपकी कुंडली में से नहीं जाना चाहता। उसे पता है कि दोनों इस तरह के मुहूर्त हैं कि अगर इस जातक ने पूजा कर ली, अगर इस इंसान ने पूजा कर ली ना, तो निस्संदेह उस कालसर्प दोष को आपके जीवन से, आपकी खुशियों से, आपकी उन्नति से हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा। और कोई भी बुरी आत्मा होती है, वो अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहती। आप उन लोगों को देखिए जिन पर कहते हैं ना ऊपरी हवा का साया हो जाता है, ऊपरी हवा का साया, उसके शरीर को वो आत्मा छोड़ना नहीं चाहती, उसको छोड़ना नहीं चाहती आत्मा, क्योंकि उसमें उसने अपना स्थान बना रखा है। तो दोस्तों, बदकिस्मती क्या हुई कि इतना अच्छा मुहूर्त आया, उस मुहूर्त के बारे में वीडियो के माध्यम से मैंने भी बताया, और ना जाने कितने लोगों ने आपको बताया होगा कि सावन के महीने में कालसर्प दोष की पूजा इन जो सर्वोत्तम मुहूर्त है, इनमें कराना, एक तरह से ये मान लो कि आपको भविष्य में निस्संदेह किसी चीज से, राहु केतु से, शनि से बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद भी आप वो पूजा नहीं करा पा रहे हैं, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, आपका मतलब घर परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, आप पर पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन फाइनल डिसीजन क्या हुआ? निष्कर्ष ये निकला कि आपके घर को जो खुशकिस्मती होती है, वो बार बार दस्तक मार रही है। वो बार बार, एक बार नहीं मार रही। आप ये देखिए, मैं बार बार लोगों को यही बताने का प्रयास करता हूं। आप भी मेरे वीडियो देखते होंगे, न जाने कितने लोगों की वीडियो देखते होंगे। सावन का महीना आने वाला है, लाखों लोग सावन के बारे में भगवान शिव की महिमा को अपलोड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ कि आपके दरवाजे को बार बार खटखटा रही है, उसके बावजूद ही हम सोए हुए हैं। कालसर्प दोष हमारे ऊपर इतना इस तरह से हावी है कि हम उसका निवारण नहीं करा सकते, नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस भी कमजोर है, और हमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें उन सब चीजों में विश्वास भी नहीं होता। अब आप ये देखिए कि कहते ना कि भगवान शिव भी आपके लिए क्या करें, देवता भी आपके लिए क्या करें। आपको आपके पास तक मैसेज भेज रहे हैं, आपके पास तक मैसेज जा रहा है, पूजा करवाइए, तेरे ऊपर ये समस्या है, तेरे ऊपर शनि की दृष्टि है, तेरे ऊपर राहु की दृष्टि है, तू कैसे भी करके इस पूजा को करा। लेकिन हम क्या है, हम तो केवल भगवान को दोष देना चाहते हैं कि भगवान ने मुझे इसी तरह का बनाया। अरे आपके पास जानकारी पहुंच रही है, आपके पास कुछ नहीं। ये देखिए कि जब भी आप पूजा कराने जाते हैं, किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको? केवल पैसे की। उसके अलावा अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको रास्ता भी बताया है कि अगर आपको उज्जैन जाना है तो कैसे पहुंचना है, अगर आपको त्र्यंबकेश्वर जाना है तो कैसे पहुंचना है, कौन सी जगह स्टेशन होगा, कौन सी बस स्टैंड होगा, वहां पे जाने के पश्चात क्या होगा। और द्वारा से मैं फिर आपको जानकारी दूंगा। मतलब जो पहले थी ना चीजें, वहां से वहां कैसे पहुंचेंगे, उसके पश्चात कैसे पहुंचेंगे, कहीं वहां पे मुझे ठग ना लें, पंडित जी मुझे लूट ना लें। मैंने सब जानकारी दी आपको, कैसे जाना है, पंडित जी कितनी दक्षिणा लेंगे, अगर उससे ज्यादा दक्षिणा लेते आप मुझे फोन करिए, मैं फ्री में पूजा कराऊंगा। लेकिन उसके पश्चात भी आप ये मानिए कि खुशकिस्मती बार बार आपका दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन
या तो काल सर्प दोष आप पर भारी है, या फिर आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा कमजोर है, और या फिर यह कि कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है कि आप वो कार्य नहीं करा पा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ये समझिए, अगर जैसे काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष का अभी आप इस तरह से निवारण नहीं करा पाते, फिर अगले मुहूर्त का इंतजार करेंगे, अगले मुहूर्त का, फिर अगले मुहूर्त पे भी हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसके पश्चात फिर उसके अगला मुहूर्त। अब आप ये देखिए छोटी सी चीज कि अगर आपकी शरीर में, आपके शरीर में कोई एक छोटी सी बीमारी है, आप उसका ट्रीटमेंट 1 महीने बाद लेना या 1.5 महीने बाद लेना, आपको पता चल जाएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।